हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट फ्रैक्चर। हम लोग आज जानेंगे कि फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्चर क्या है। तो फ्रैक्चर आर कॉज्ड बाय द हाई फोर्स इम्पैक्ट और स्ट्रेस लाइक क्रशिंग फोर्स, डायरेक्ट ब्लोज, सडन ट्विस्टिंग मोशन और may also be the result of the some medical condition like onset osteoporosis and extreme muscles कंस्ट्रक्शन। अब क्या बोला गया कि फ्रैक्चर क्या है, तो बोला गया फ्रैक्चर इज कॉज्ड बाय हाई फोर्स इम्पैक्ट। ज्यादा फोर्स पड़ जाने के कारण, जैसे कि हड्डी, ये मेरा हैंड है, अगर इस पे ज्यादा फोर्स पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा, तो इसको हम फ्रैक्चर बोलेंगे। या फिर क्रशिंग फोर्स, जैसे कोई भारी सामान है, इस पे चढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो दबाव के कारण क्रश कर जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। डायरेक्ट ब्लो, अचानक से कोई चीज हमारे हाथ पे और हैंड पे गिरेगा तो जिसके कारण भी क्या टूट सकते हैं। फिर बोला गया क्या कि सडन ट्विस्टिंग, अगर कोई अचानक से पूरे हैंड को ट्विस्ट कर दे, पूरे मोड़ दे, तो क्या होगा, ट्विस्टिंग मोशन के कारण भी हमारा फ्रैक्चर हो सकता है। और में आल्सो कॉज्ड be the result of the some medical condition like osteoporosis and even extreme muscle construction। बोला गया कि जैसे कि मेडिकल कंडीशन के कारण अगर कोई इन्फेक्शन है हमारे बोन में या फिर ब्लड में, तो जिसके कारण क्या हो सकता है, बोन को हमारा क्या करेगा, वो डिकम्पोज करेगा, सड़ा देगा, जिसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर एक्सट्रीम मसल्स कंस्ट्रिक्शन, या फिर मसल्स के ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाने के कारण भी फ्रैक्चर होता है। तो हम लोग जान गए कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तब बोला है कि फ्रैक्चर कॉज्ड होता है हाई इम्पैक्ट के कारण होता है, जैसे कि स्ट्रेच हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, या फिर सम मेडिकल कंडीशन के कारण भी होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के बारे में। सबसे पहला है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर किसे कहते हैं, तो बोला गया इट इन्वॉल्व्स ए ब्रेक अक्रॉस द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। बोला गया कि यह एक ऐसा ब्रेक, मतलब एक ऐसा टूटा हुआ जिसका क्रॉस इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ बोन, मतलब फुल्ली तरह से बोन है जो क्रॉस सेक्शन दो पार्ट में बट चुका है, वैसे बोन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। कि वैसा बोन जो फुल्ली तरह से दो पार्ट में सेपरेट हो चुका हो, ऐसे बोन को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो पार्ट में फुल्ली डिवाइड है, ऐसे फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के बारे में। बोला है कि द ब्रेक अकर्स थ्रू ओनली वन पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। बोला गया कि अगर बोन के एक ही क्रॉस सेक्शन से अगर टूटा हुआ है बोन, तो ऐसे बोन को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। मतलब फुल्ली तरह से दोनों तरफ से क्रॉस फुल्ली तरह से नहीं अगर टूटा हुआ है, एक ही क्रॉस सेक्शन से टूटा हुआ है, तो ऐसे बोन को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। और तीसरा बोला गया कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर इन विच बोन हैज स्प्लिंटेड इनटू सेवरल बोन फ्रैगमेंट। जब बोन स्प्लिंटेड मतलब बिखर जाए, अलग अलग फ्रैगमेंट, बोन फ्रैगमेंट में टूटकर, तो ऐसे को बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे हम इस फिगर में बताते हैं, जैसे फुल्ली तरह से पूरे तरह से चारों ओर से जो फ्रैक्चर दो पार्ट्स में बटा हुआ था, इसको हम लोग बोलते थे कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते थे। लेकिन ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये कहीं भी इक्वली नहीं है, चारों तरफ से नहीं है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से बोन टूटा हुआ है दो पार्ट में, तो ऐसे को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। और जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बिखरे हुए हैं टूटकर, वो ऐसे बोन को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो जो थर्ड का डायग्राम है, ये क्या चीज का है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का है। तो इस तरह से हम बताए कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या है, और कंप्लीट फ्रैक्चर क्या है। अब हम बात करते हैं क्लोज फ्रैक्चर के बारे में। क्लोज फ्रैक्चर को हम लोग सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। बोला गया इट इज वन ऑफ दैट नॉट कॉज ए ब्रेक इन द स्किन। बोला गया कि जब भी कोई बोन अगर टूटता है, उसके कारण अगर स्किन में कोई भी ब्रेक नहीं हो,
उसे को क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। जो और ओपन फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर को हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, जबकि क्लोज फ्रैक्चर को क्या चीज के नाम से जानते हैं, सिंपल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, और क्लोज को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। बोला गया क्या कि ए फ्रैक्चर इन विच डैमेज आल्सो इन्वॉल्व्स इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। बोला है कि जब भी फ्रैक्चर होता है और जब वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर दे, वो ऐसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोलते हैं। लेकिन जो स्किन को डैमेज नहीं करता है वैसे को क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं या फिर सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर एवल्सन फ्रैक्चर के बारे में कि a fracture in which a fragment of bone has been pulled away by ligament or tendon and also its attachment। बोला गया कि जो लिगामेंट है और जो टेंडन्स है उसके अटैचमेंट के कारण अगर कोई बोन जो है वो फ्रैक्चर कर जाता हो, खिंचा जाता हो तनाव के कारण, किसी वजह के तनाव के कारण या फिर टेंडन्स या फिर लिगामेंट के कारण अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता हो बोन में, वैसे को क्या बोलते हैं, एवल्सन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर डायग्राम में, तो ये क्या है, स्किन के, ये क्या हो गया, स्किन हो गया, स्किन के अंदर में जो बोन है ये क्या क्या ब्रेक डाउन किया है, लेकिन क्या ये कोई भी स्किन के बाहर कोई रैप्चर नहीं किया है, कोई भी डैमेज नहीं किया है, तो ऐसे फ्रैक्चर को बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। फ्रैक्चर यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, स्किन है, और ये जो बोन फ्रैक्चर हुआ है ये क्या कर दिया है, इस स्किन को रैप्चर करके बाहर निकल गया है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। और जो टेंडन्स लिगामेंट के पुल्ड मतलब खिंचाव के कारण अगर जो फ्रैक्चर होता हो तो ऐसे फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एवल्सन फ्रैक्चर बोलते हैं। एवल्सन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो हम लोग को क्लियर हो गया कि एवल्सन फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, तो इस तरह से जाने। तो हम लोग को एवल्सन फ्रैक्चर को हम लोग को कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या था कि उसमें जो बोन था वो बहुत सारे पार्ट में टूट जा रहा था और अलग अलग पार्ट में वो बिखर जाने के कारण वो उसे बोलते थे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते थे। डायग्राम याद कर लीजिए, इस तरह से था और बोन फ्रैक्चर हुआ तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे, जो अलग अलग पार्ट्स में टूटकर जो बिखरता था उसको क्या बोलते थे, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते थे। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते थे। तो इस तरह से हम लोग 6 फ्रैक्चर के बारे में बात किए हैं और आगे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट फ्रैक्चर के बारे में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में एंड पैथोलॉजिकली फ्रैक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या है। तो बोला है कि अ फ्रैक्चर इन विच वन बोन फ्रैगमेंट ड्रिवन इनटू अनदर बोन फ्रैगमेंट। बोला है कि जो एक बोन फ्रैगमेंट है वो दूसरे बोन फ्रैगमेंट के अंदर में जब ड्रिवन अंदर घुस जाए, अंदर चला जाए, वो ऐसे बोन फ्रैगमेंट को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे कि ये बोन है, ठीक, और ये बोन है, ठीक, अगर ये दोनों क्या हो, फ्रैक्चर करने के बाद ये इसके अंदर में चला जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे क्या आपका है, मानो ये भी बोन है और जब इसके अंदर जब ये टूट कर ब्रोक करके इसके अंदर चला जाएगा तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में। क्या फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ बोन इज ब्रोकन एंड अदर साइड इज बेंड। बोला गया कि बोन का एक ही साइड ब्रोक टूटा हो और दूसरा साइड हो जो क्या हो, सिर्फ बेंड कर गया हो, सिर्फ मुड़ गया हो उसके दबाव के कारण, तो जो ऐसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं।
पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या बोलते हैं कि ए फ्रैक्चर दैट अकर्स थ्रू एन एरिया ऑफ डिजीज बोन। बोला गया कि कोई डिजीज बोन के कारण अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। याद रखना है कि वो किसी भी ट्रॉमा एक्सीडेंट के कारण ना हो और ना कोई चीज फॉल गिरने के कारण हो, सिर्फ अपना पैथोलॉजिकली कोई भी बोन डिजीज के कारण अगर अपने आप हुआ हो फ्रैक्चर, तो ऐसे फ्रैक्चर को बोलते हैं पैथोलॉजिकली फ्रैक्चर बोलते हैं। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर के बारे में कि बोला गया था कि एक बोन दूसरे बोन के अंदर में ड्रिवन हो जाए। तो देख सकते हो यहाँ पर जो ये बोन है, जो नीचे का जो बोन है इस अंदर की ओर ड्रिवन हो चुका है, तो ऐसे फ्रैक्चर को बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। और ऐसा फ्रैक्चर क्या बोलते थे, ग्रे स्टिक फ्रैक्चर में कि फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ बोन इज ब्रोकन एंड अदर साइड इज बेंट। तो देखो यहाँ का जो वन साइडेड जो बोन है ये क्या हो चुका है, ब्रोकन हो चुका है, और जो सेकंड जो बोन है, जो अंदर का जो बोन है, क्या होगा, इसके कारण बेंट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, बेंट हो चुका है। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, अदर साइड का है पार्ट का, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और ये क्या हो गया, इसके कारण बेंट हो गया है। तो हम जानेंगे किसके बारे में, इम्पैक्ट फ्रैक्चर किसे कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसे कहते हैं, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसे कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बारे में, ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर के बारे में एंड स्ट्रेट फ्रैक्चर के बारे में। तो बोला गया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर दैट ए स्ट्रेट अक्रॉस द बोन। बोला है कि जो फ्रैक्चर है वो अकरिंग, फ्रैक्चर अकरिंग दैट ए a fracture occurring that a straight across the bone। जब फ्रैक्चर होता है स्ट्रेटली, जब बोन कोई टूटता है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। और ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर बोला है कि फ्रैक्चर occurring an angle across the bone। जब कोई फ्रैक्चर कोई एंगल के फॉर्म में करके जब ब्रेक करता है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर बोलते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर कि फ्रैक्चर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रिपीटेड लोडिंग विदाउट बोन एंड मसल्स रिकवरी। बोला गया कि हम जब भी कोई रिपीटेड अगर क्या कर रहे हैं, लोडिंग ले रहे हैं, मसल्स को रिलैक्स भी नहीं हो रहे दे रहे हैं, ना बोन को रिलैक्स होने दे रहे हैं, और हम लगातार उस पर क्या लोडिंग लेते जा रहे हैं, तो ऐसे में जब कोई भी फ्रैक्चर होता है तो ऐसे को हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे। जैसे कि ये ट्रांसवर्सली जब ये फ्रैक्चर ब्रेक किया है तो ऐसे को बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे। जब ओब्लिक्यूली जब फ्रैक्चर ब्रेक करता है तो इसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक्यू फ्रैक्चर बोलते हैं। ओब्लिक्यू, और जो ट्रांसवर्सली कटा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज फ्रैक्चर खत्म हुआ। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोर शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।